Buddha once said, enlightenment is attainable here and now. It is possible to live life free of anxiety, free of suffering, free of pain. To do so, we have to come to understand our role as the creator of our own pain. Our own mind causes our own pain, not the people, not the world out there. It's our own mind. We nearly constant stream of thought, thinking about the past, worrying about the future. We make mistake of identifying with thinking mind that who we are, when in fact we are far than that. हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉली त्यागी। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अभी ये डिसाइड किया कि मैं बुक्स में लिखी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं एक बुक शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, विच इज रिटन बाय द एकर्ट टोले। तो इसमें लिखी हुई कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ नहीं मोस्टली सारी ही बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें से आज मैं आपके साथ कुछ ही बातें शेयर करूंगी। तो ऑथर इसमें बोलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑथर इसमें बोलते हैं, वॉच द थिंकर, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम योर माइंड। तो ऑथर ये कह रहे हैं, सिट क्वाइटली एंड लिसन द वॉइस विच इज कंटिन्यूसली गोइंग इनटू योर हेड impartially without any judgmentally. Just sit quietly and listen the voice in your head, and soon you will realize yourself, soon you will sense yourself, soon you will see yourself as a second person. You are witnessing your thoughts, which itself a great thing. You are realizing yourself. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो और फिर ऑथर ये बोलते हैं, use your mind as a tool. When you have to complete your task, then use it. Once the task is completed, then shut it down. It means don't put your energy, don't put your attention, don't use your mind for unnecessary thing which you really don't want in your life. Because unnecessary चीज पे ध्यान देने से क्या होता है कि हमारी ज्यादा एनर्जी उन्हीं चीजों पे लग जाती है और फिर वही चीजें हमारी लाइफ में होती है जो हम नहीं चाहते हैं। सो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन यही है कि उन चीजों के बारे में ना ही सोचा जाए जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। सिर्फ फोकस ऑन दोज थिंग विच यू रियली वांट इन योर लाइफ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, विच इज इटसेल्फ अ पावरफुल थिंग। तो फिर ऑथर ये बोलते हैं कि व्हाई वी आर सो एडिक्टेड टू थिंकिंग। तो इसमें आवर पास्ट डिटरमाइंस हु वी आर, आवर फ्यूचर डिटरमाइंस वेयर वी वांट टू बी। लाइक आवर पास्ट डिटरमाइन how we perceive, how we behave right now. This is our past determines. This is all because of our past. हमारा कल्चर, जैसे हम लोग पास्ट में रहे हैं, जिन लोगों के साथ रहे हैं, हमने जो भी आज से पहले जो भी काम करें, that activities defines us, that time defines us. और future is something where we want to be. तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही, क्योंकि ये चीजें हमें डिफाइन करती हैं, इन चीजों में कहीं ना कहीं हम अपने आप को पाते हैं। तो इस वजह से हम ज्यादातर इसी चीज में एडिक्टेड रहते हैं, सोचने के बारे में। हर टाइम या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। हर टाइम हम सिर्फ यही चीजें सोचते रहते हैं। तो ऑथर यही चीज बोले, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सो एडिक्टेड टू थिंकिंग, बिकॉज इट डिफाइंस अस। समवेयर पास्ट एंड फ्यूचर डिफाइंस अस, इसीलिए हम लोग ज्यादातर इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। फिर ऑथर बोलते हैं, एज यू ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर इमोशंस एज वेल, बिकॉज योर इमोशंस हैज पावर टू ड्राइव योर लाइफ। Sit quietly, ask questions to yourself that what's going inside me. Immediately, initially, it takes time. Immediately, it will not answer to you as you are expecting. Because जो बहुत सोचते हैं like me, मैं तो बहुत सोचती हूँ, सोचती थी, यही कह सकती हूँ। उन लोगों के लिए तो इनिशियल लेवल पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि 5 मिनट तो मैंने बहुत ही बोल दिया, 1 मिनट भी बैठ जाओ बिना सोचे कुछ स्टिलनेस के साथ, इट इज रियली क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज मैं ऐसी ही हूं भी। अभी चेंजेस आ रहे हैं बट अभी उस लेवल पे नहीं है। तो ऑथर यही चीज बोल रहे हैं, फिर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इमोशंस वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फिर ऑथर ये बोलते हैं, ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑथर बोलते हैं, एनलाइटमेंट इज समथिंग विच इज राइज अबव द थॉट्स। एनलाइटेंड पर्सन वो होता है जो अपने माइंड को जब जैसा यूज करना चाहता है वो वैसा यूज करता है। एनलाइटेंड पर्सन भी थिंकिंग माइंड को यूज करता है, बट इन अ मोर इफेक्टिव वे, इन अ मोर फोकस्ड वे, इन अ मोर प्रोडक्टिव वे। बिकॉज एनलाइटेंड माइंड वो होता है
जो अपने माइंड को बहुत अच्छे से यूज करता है। और क्रिएटिविटी, उन्होंने बोला है कि क्रिएटिविटी वहां पे जन्म लेती है जहां पे जब हम ऑसिलेट करते हैं अपने माइंड और नो माइंड के बीच में। नो माइंड, ऑथर हेयर इज सेइंग कॉन्शियस, योर कॉन्शियस माइंड। तो ऑथर ये कह रहे हैं सिर्फ अकेले थॉट्स ही क्रिएटिविटी को जन्म नहीं देते हैं। तुम सिर्फ थॉट सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, उससे क्रिएटिविटी जन्म नहीं लेती है। इफ यू वांट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन, तो ऑथर ये कह रहे हैं यू हैव टू सिट क्वाइट, यू हैव टू बी इन अ स्टिल स्टेट, बी स्टिल फॉर अ टाइम। और जब थॉट्स और स्टिलनेस ऑसिलेट्स करते हैं, मतलब जब हम ऑसिलेट करते हैं बिटवीन माइंड एंड नो माइंड्स के बीच में, वहां पे क्रिएटिविटी जन्म लेती है। क्योंकि जब थॉट्स कॉन्शियसनेस के साथ मिलते हैं, देन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स थॉट्स स्टिलनेस, थॉट्स स्टिलनेस, थॉट्स स्टिलनेस, वहां पे क्रिएटिविटी जन्म लेती है। तो ये वाला पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये वाला पॉइंट विच इज लिटरली विच साउंड्स विच इज वेरी यूजफुल। तो इसमें ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ये बातें आप लोग भी इम्प्लीमेंट करोगे तो लिटरली ये बातें बहुत अच्छी हैं। ये बात, दीज थिंग्स आर लाइक लाइफ चेंजिंग, बिकॉज ये बुक इज ऑल अबाउट ऑन एनलाइटमेंट। तो हम लोग ज्यादा तो उस चीज पे नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक चीजों पे जो हम लोगों की लाइफ में जो अभी एट द मोमेंट हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बातें बहुत यूजफुल थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और इसमें लिखी सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि मैंने बुक पढ़ी पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, वर्ड के बारे में, एंजाइटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में ऑथर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये टाइम अभी सब लोगों के पास है भी, तो आप लोग इस बुक को पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है ये। सो अभी के लिए तो मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बट अगर आपको और भी चीजें इस बुक के बारे में जानना है तो देन डू लेट मी नो, मैं नेक्स्ट वीडियो आगे की चीजों पे बनाऊंगी। टिल देन, नमस्ते, थैंक यू, स्टे सेफ एट होम।